Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome back to my new YouTube video. I hope you all are doing well. मैंने कल पढ़ा था लॉगरिथम के बारे में मैथ्स में एक्सरसाइज 2.6 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जाम्स में आती है। सो इसी तरीके से आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। ये भी मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे भी लाजमी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में से क्वेश्चन लाजमी बन के आते हैं लाजमी एक ना एक क्वेश्चन 3.2 एक्सरसाइज से भी आता है। सो इसके कुछ फार्मूलाज हैं जिसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके 3 to 4 फार्मूलाज हैं जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जैसे कि a + b² - a - b² = 4ab। अगर क्वेश्चन माइनस में हो तो हम माइनस का फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन प्लस में हो तो हम इसमें प्लस यूज़ करेंगे। अगर क्वेश्चन प्लस में हो तो हम यहाँ पर प्लस यूज़ करेंगे। जैसे हमें बोला हो कि a + b मालूम करें तो हम यहाँ पे a + b + a - b इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट फार्मूला है a + b² - a - b² = 2a² + b²। थर्ड इसका है a + b + c² = a² + b² + c² + 2ab + bc + ac। ये थर्ड फार्मूला है हमारा। और जो हमारे पास लास्ट फार्मूला है वो है a + b³ = a³ + b³ + 3ab a + b। ये है हमारे पास फार्मूला। जो हम 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन एक एक फार्मूले से सॉल्व करेंगे, तो वो हम 4 फार्मूलाज लगा के 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह आपको वीडियो समझ भी आ जाएगी कि हमने क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए। सो हम अपना पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे अगर हम क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a - b व्हेन a + b = 9 एंड ab = 20। अब हमें बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a - b की वैल्यू मालूम करें, फाइंड करें जब हमें a + b 9 दिया हुआ हो और ab 20। तो हम फार्मूला हमें साफ नज़र आ रहा है कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें a + b हमें दिया हुआ है, ab दिया हुआ है, a - b हमने फाइंड करना है। सो हम फार्मूला यूज़ करेंगे। पहले हम लिखेंगे a + b = 9 और हमारे पास ab = क्या दिया हुआ है 20। ये हमें गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, जो फाइंड करना है वो हमारे पास है a - b। हमें यहाँ पर a - b फाइंड करना है। हमें a + b और ab गिवन दिए गए। सो यूज़ फार्मूला। हम इधर आके हम फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास फार्मूला है a + b² - a - b² = 4ab। यहाँ पर a - b मालूम करना था तो हमने फार्मूला में माइनस इस्तेमाल किया है। सो अब हम a + b की वैल्यू लिखेंगे। a + b की वैल्यू हमें दी हुई है 9। हम लिखेंगे 9, बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, ब्रैकेट ऑफ करके स्क्वायर लगाया, माइनस लिखा। a - b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सो हम इसे वैसे ही नीचे उतार देंगे। फिर हम लिखेंगे = इसके बाद है 4 हमने वैसे ही लिखा। ab की वैल्यू हमें क्या दी गई है 20, तो हमने लिख दिया 20। अब हमने 9 का स्क्वायर करना है, मीन्स कि 9 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। जब हम 9 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 ज़ा 81 लिखा, माइनस हमने ये वैसे ही उतार दिया, एग्जैक्ट वैसे ही नीचे हमने उतार दिया। a - b² = 4 20 ज़ा 4 10 ज़ा 40 to 20 ज़ा 40 40 80। हमने कर दिया 4 20 ज़ा 80। अब हमने क्या करना है, इसको हमने यहाँ पर साइड पे लिखा a - b² = 80। ये + 81 है। जब हम इसे = के उस साइड लेकर जाएंगे राइट साइड तो ये हो जाएगा -81। हमने a - b वैसे ही उतार दिया नीचे, जैसे ऊपर लिखा था वैसे ही नीचे उतार दिया। अब 80 - 81, जब 80 में से 81 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा -1। अगर 81 में से 80 करते तो 1 आता, लेकिन हमने 80 से 81 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया -1। अब यहाँ पर भी माइनस मेंशन है, यहाँ पर ये माइनस माइनस आपस में क्रॉस होके कट जाएंगे। अब हमारे पास है a
प्लस बी, अब हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, a प्लस बी हमने यहाँ लिखा और स्क्वायर मेंशन किया, इज इक्वल टू 1 लिखा और स्क्वायर मेंशन किया। ठीक है, अब ये स्क्वायर इस ब्रैकेट से कट हो जाएंगे तो हमारे पास सिंपली आंसर आएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 1, ये है माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू आंसर। हमारे पास a माइनस बी मालूम हो गया। इस तरह से हमने एक फार्मूला यूज़ कर लिया, a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब हम नेक्स्ट फार्मूले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ab। हमने वैल्यू मालूम करनी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की और ab की। हमें यहाँ पे गिवन दिया गया है a प्लस बी इज इक्वल टू 8, a माइनस बी इज इक्वल टू 6। हमें गिवन में क्या दिया गया है, a प्लस बी इज इक्वल टू 8, a माइनस बी इज इक्वल टू 6। हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नेक्स्ट है हमारे पास ए बी। सो हम फार्मूला नंबर 1 यूज़ करेंगे ए बी के लिए और फार्मूला नंबर 2 हम यूज़ करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए। हमारे पास जो फार्मूला नंबर 2 है वो है ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4a वाला फार्मूला तो हमारे पास था मेंशन, दूसरा 4a वाला जो फार्मूला है वो है a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। लेकिन जो नेक्स्ट फार्मूला हम यूज़ करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फाइंड करने के लिए वो है हमारे पास a प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास है फार्मूला। सो हम फार्मूला नंबर 1 यूज़ करते हैं, हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं a प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। हमें a प्लस बी की वैल्यू मेंशन है 8, हमने लिख ली, स्क्वायर मेंशन कर दिया ब्रैकेट के बाहर, प्लस a माइनस बी की वैल्यू है 6, लिख के स्क्वायर लगा दिया। ये हमने एग्जैक्ट वैसे ही बता दिया क्योंकि हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है। 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 8 8 ज़ार मतलब 8 का स्क्वायर निकालना है, 8 8 ज़ार 64 प्लस 6 6 ज़ार 36 और हमने ये वैसे ही उतार दिया। 64 प्लस 36 करेंगे तो हमारे पास आएगा 100 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये 2 यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, तो जब ये 100 के पास आएगा इस साइड तो ये हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 1 ज़ार 2, इसको कट करेंगे, 2 5 ज़ार 10, 0 का 0। हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आई है 50। नाउ वी यूज़ द सेकेंड फार्मूला फॉर ए बी। हम नेक्स्ट फार्मूला यूज़ करते हैं ए बी फाइंड करने के लिए। उसका फार्मूला है a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। a प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें मेंशन है 8, हमने स्क्वायर लगाया, माइनस ए माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें मेंशन है 6, स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab हमने वैसे ही लिख दी क्योंकि ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 8 8 ज़ार 64, 6 6 ज़ार 36 और ये हमने वैसे ही लिख दी। 64 में से जब 36 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 28 इज इक्वल टू 4ab। अब ये 4 यहाँ पे ab के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 28 के पास जाके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू ab। अब हम इसे कट करते हैं, 4 1 ज़ार 4, 4 7 ज़ार 28, तो हमें ab की वैल्यू क्या दी है 7। हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड की 50 और ab की वैल्यू हमारे पास है 7। तो यहाँ पर हुआ ये बिल्कुल समझ आ गया होगा कि हमने ये फार्मूला किस तरह से यूज़ करना है। और फार्मूला नंबर 1 मीन्स a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। 4ab ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला किस तरह से यूज़ करना है इस क्वेश्चन में समझ आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ आ गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। इसके बाद हम यूज़ करते हैं फार्मूला नंबर 3 थर्ड क्वेश्चन के लिए। तब तक मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमने वैल्यू मालूम करनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जब हमें मेंशन किया हुआ हो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/3 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 7/9। इसका फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc प्लस ac। हमारे पास ये फार्मूला है, हमने इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, हमें गिवन क्या चीज़ें दी हुई हैं, हमें दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/3 और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 7/9। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो हम फार्मूला यूज़ करते हैं, यहाँ पर आके हमने फार्मूला यूज़ किया, सॉरी यहाँ पर आएगा 2/9। सो हम यूज़ करते हैं, हमने फार्मूला लगाया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc प्लस ca या ac। यहाँ पे हमें स्क्वायर मेंशन नहीं था तो हमने स्क्वायर में नहीं लिखा। सो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या मेंशन है, 1/3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें मेंशन नहीं की हुई, तो हम इसे एग्जैक्ट वैसे ही नीचे उतार देंगे। प्लस 2 हमने लिख दिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमें मेंशन हुई है 2/9, हम लिख देंगे 2/9 है। तो हम प्लस माइनस माइनस करेंगे, 2 2 ज़ा 4। हम यहाँ पर जब ये माइनस हो रहा है तो जब यहाँ लेफ्ट साइड पर आएंगे हम इसके, तो ये हो जाएगा प्लस 2 2 ज़ा 4 और अपॉन 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिंपल हमारे पास ये फॉर्मूला रह गया, हमने यहाँ भी माइनस मेंशन करना है। सो अब हमने इसका एलसीएम लेना है 3 और 9 का, तो हम 3 और 9 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 का वैसे ही 3 1 ज़ा 3। अब हमारे पास 3 3 ज़ा 9, एलसीएम का जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 9। अब हमने ऊपर की वैल्यूज़ हम 2-3 तरीके से मालूम कर सकते हैं। सो हम फर्स्टली करेंगे कि 1/3 हमने उतारा, जो हमारे पास आंसर आया 9, हमने लिखा मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1 3 ज़ा 3। तो हमारे पास फर्स्ट आया 3, प्लस का साइन मेंशन किया, 4/9 हमने उतारा नेक्स्ट, और इसको 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4। तो यह आ गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हमने वैसे ही नीचे मेंशन कर दिया। सो 3 + 4 इज इक्वल टू 7, 9 हमने वैसे ही लिखा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो हम इसे इक्वेशन को सेट करके लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/9। क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा तो हम इसी को आंसर करते हैं। तो ये था हमारे पास थर्ड क्वेश्चन जो हमने यूज़ किया ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूले से, तो हमारे पास वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। 3 फार्मूलाज हमने यूज़ किए हैं और तीनों आप लोग को उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। सो हमारे पास लास्ट फार्मूला रह गया, हम उसे यूज़ करते हैं। तब तक मैं क्वेश्चन उतार लेती हूँ। सो हमारे पास जो फार्मूला है, जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसका लास्ट फार्मूला ये है, ए प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। और अगर हमारे पास क्वेश्चन में ए क्यूब माइनस बी क्यूब बोला हो तो हम माइनस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर माइनस का साइन मेंशन करेंगे, प्लस का साइन हटा के हमने माइनस का साइन लगा दिया। लेकिन अभी हमें यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हमने प्लस का साइन यूज़ किया है। तो हमें यहाँ पर गिवन दी गई है वैल्यू, वो है ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड ए बी इज इक्वल टू 3। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सो हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला इसे फाइंड करने के लिए, ए प्लस बी ब्रैकेट में रख करके क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। अब हमें इससे फार्मूला, हम इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पर 4, हमने लिख दिया 4, ब्रैकेट ऑफ करके क्यूब मेंशन किया, इज इक्वल टू का साइन लगाया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हमें इसे फाइंड करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हमने इस वैल्यू को फाइंड करना है, प्लस 3 ए बी की वैल्यू हमें मेंशन है 3, ब्रैकेट में हम 3 के साथ 3 लगा देंगे। अब ए प्लस बी की वैल्यू हमें मेंशन है 4, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब 4 को 3 टाइम्स करना है, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, हमने 64 लिखा इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, प्लस का साइन लगाया, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, तो हमने यहाँ 36 लिख दिया। अब हमने क्या करना है, 64 लिखा हमने नीचे,
ये 36 यहाँ प्लस हो रहा है, जब ये लेफ्ट साइड पर आएगा 64 के पास तो ये हो जाएगा माइनस, हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। 64 में से जब 36 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 28 ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सेट करके लिख देते हैं, हमारे पास इसका आंसर आ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 28। अगर हमारे पास क्वेश्चन में माइनस हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो हम यूज़ करेंगे माइनस का फॉर्मूला, ए माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। लेकिन हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला प्लस का गिवन था तो हमने प्लस लगा कर यूज़ किया है। सो आप लोग को मेरे चारों इक्वेशन समझ आ गई होंगी। सो अगर आप लोग को ये समझ आ गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। मेन एक्सरसाइज है मैथ्स में, इससे क्वेश्चन लाजमी पेपर में आता है। सो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। और इंशाल्लाह इस तरीके से मैं और भी वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।